अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस के हवाले से एक दफ़ा फिर खबरें सरगर्म हैं और इस दफ़ा बताया जा रहा है कि नया वेरिएंट आया है और उसको दूसरे वेरिएंट से बहुत ज़्यादा जिसे कह लें कि ख़तरनाक बताया जा रहा है। वो इस वजह से कि उसमें जो जीनियाती तब्दीलियाँ बताई जा रही हैं वो 50 के करीब जीनियाती तब्दीलियाँ बताई जा रही हैं। और आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक वायरस आया था वो डेल्टा वायरस था, जो कि इंडिया में नज़र आया था। ये उससे भी कई कई गुना जो है वो ख़तरनाक इस वजह से बताया जा रहा है कि उसमें जो इंसानी खुलिये को सबसे पहले मुतासिर करने वाली जो तब्दीलियाँ थीं, वो 2 थीं और इसमें जो बताया गया है कि उसमें इसमें 10 तब्दीलियाँ हैं। ये जो अब तक के रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा, इसके नतीजे में हुआ क्या है कि जो बड़े ममालिक हैं, जैसा कि यूरोपीय ममालिक हैं या अमेरिका है, उन्होंने इमीडिएटली जो है वो पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। ना सिर्फ़ साउथ अफ्रीका बल्कि उसके हमसाया 5 ममालिक पर भी पाबंदियाँ सफ़री पाबंदियाँ आयद कर दी हैं कि वहाँ से कोई भी वहाँ पर नहीं आ सकता या जा सकता। और जो लोग आ रहे हैं उनको उन्होंने अपने जो उनके शहरी हैं, उनको उनको 14 दिनों के क्वारंटाइन के ऊपर डाल दिया है। अब होने ये जा रहा है कि चूँकि दुनिया एक दफ़ा से एक्सपीरियंस कर चुकी है सारे को और एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार कई वेरिएंट्स इसके आ चुके हैं और दुनिया इसको एक्सपीरियंस कर रही है। तो इमीडिएट जो स्टेप लिए जा रहे हैं वो यही है कि मूवमेंट या को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि ये फैले ना। क्योंकि इस वायरस के बारे में बताया जा रहा है या इस वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें तेज़ी से ये फैल रहा है। अब इसका जो है अवाम क्या कर सकती है? अवाम यही कर सकती है जो उन्होंने पहले किया था कि अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर ना जाएँ और मास्क और जितने भी वो सैनिटाइज़र वगैरह है वो इस्तेमाल कर लें। इसका आलमी जिसे कह लें कि इकॉनमी पे शदीद किस्म का एक दफ़ा से इम्पैक्ट फिर से सामने आया है। तेल की कीमतें तेज़ी से गिर गई हैं आलमी मार्केट में और उसके अलावा ये हुआ कि स्टॉक मार्केट्स पे भी इसका एशिया और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स पे भी इसका गहरा असर पड़ा है। अब होगा क्या अगर खुदा न ख़ास्ता अगर ये फैलता है, अगर तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? फिर से क्या लॉकडाउन लगाए जाएँगे? क्या फिर से पाबंदियाँ आयद की जाएँगी? क्या फिर से स्कूल बंद होंगे? तो अभी तक इस हवाले से जो रिपोर्ट कर रहा है डब्ल्यूएचओ, तो उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की अफ़रा-तफ़री ना मचाई जाए। अभी तक इस बारे में क्लियरली कोई नहीं कहा जा सकता कि जो वैक्सीन्स थी, वो इसके लिए मुअस्सर हैं या नहीं हैं। रिपोर्ट जो हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि जी वैक्सीन्स भी मुअस्सर ना हों और इसके लिए नई वैक्सीन्स बनाई जाएँ। अब जो डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि वो तो यही कह रहे हैं कि जी अफ़रा-तफ़री ना मचाएँ। ये जो आप पाबंदियाँ अगर आयद कर देंगी तो उससे अफ़रा-तफ़री बढ़ेगी और उससे ज़ाहिर है कि जो पहले हुआ था उस तरह से होने का खतरा है। लेकिन ये वायरस जो वेरिएंट है वो अब आ चुका है, उसके ऊपर ममालिक ने रिएक्शन भी देना शुरू कर दिया। हमारा मुल्क भी डेफ़िनेटली इस तरह की जो है वो इक़दामात उठाएगा क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि इंसानी मूवमेंट से ही ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। पिछले भी जो वायरसेस थे वो पता ही नहीं चला था, जब पता चला था तो वो बहुत ज़्यादा फैल चुके थे। और अमेरिका जैसे मुल्क में जब उस वक़्त ट्रंप की हुकूमत थी, तो वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं था। आपको याद होगा कि इसको कि ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे हो रही है और फिर देखा कि सबसे ज़्यादा अगर चीन के बाद कोई मुल्क मुतासिर हुआ था, बल्कि चीन से भी ज़्यादा जिसमें केसेज़ आए थे दुनिया में, वो अमेरिका ही था। तो ये वो अपडेट्स हैं जो आ रही हैं, तो आपको उससे आगाह करना ज़रूरी था, तो वो किया है। लेकिन बात वही है कि क्या हो सकता है, इससे हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी तो ऑलरेडी इसके सोशल, इसके इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट हैं, अभी तक लोग जो हैं वो पिछले वेरिएंट से झेल रहे हैं। लेकिन बात वही है कि हमें काम रहना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए, करना वही है जो हम पहले से करते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर हम बाहर ना निकलें और गैर ज़रूरी तौर पर हम जो है वो लोगों से ना मिलें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वायरस जो है ना फैले। पाकिस्तान में अभी तक इस तरह के कोई शवाहिद भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक कोई इस तरह का ना ही केस सामने आया है और हुकूमत के बरवक़्त इक़दामात से उम्मीद ये की जा रही है कि हमारा मुल्क महफूज़ है और आने वाले वक्तों में इक़दामात से हम मज़ीद महफूज़ हो सकते हैं।